आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज की वीडियो में हम सुनेंगे क्रूस की शक्ति और आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने और परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से इस वचन पढ़ाई और सुनाई में आशीष दे। क्रूस मात्र दो लकड़ियों का जुड़ाव नहीं, यह प्रेम का सिंहासन है जहाँ न्याय और दया ने एक दूसरे को आलिंगन किया। वहीं पर परमेश्वर ने संसार से कहा, तेरा मूल्य मेरे लहू से कम नहीं। क्रूस पर यीशु ने केवल कष्ट नहीं सहा, उन्होंने हमारे पाप, लज्जा, अपराध बोध, भय और अस्वीकृति के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए जब हम क्रूस की शक्ति कहते हैं तो हम किसी दुरुस्त इतिहास की बात नहीं करते। हम आज यही अपने जीवन में उतरते हुए उद्धार की शक्ति की बात करते हैं। ऐसी शक्ति जो दोष को क्षमा में, टूटन को संपूर्णता में, निराशा को आशा में और मृत्यु को जीवन में बदल देती है। क्रूस परमेश्वर का वो खुला पत्र है जिसमें लिखा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। पुराना नियम न्याय की मांग करता दिखता है और नया नियम दया को पूर्ण करता है। दोनों की चोटी क्रूस पर ही मिलती है। वहां परमेश्वर ने अपने ही ऊपर न्याय का भार ले लिया ताकि हम पर दया उड़ेली जा सके। यह कोई सस्ता अनुग्रह नहीं, यह महंगा प्रेम है। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें ये समझ आता है, हम इतने दोषी थे कि यीशु को मरना पड़ा और हम इतने प्रिय थे कि यीशु ने स्वेच्छा से मरना चुना। यही क्रूस की सच्चाई है। वो हमारी निराशा की गहराई और हमारे मूल्य की ऊंचाई दिखाता है। पाप के कारण मनुष्य ईश्वर से अलग हुआ। अपराध बोध, शर्म और निंदा ने हृदय को जकड़ लिया। क्रूस पर यीशु ने कहा, समाप्त हुआ, यानी ढकने का नहीं, चुका देने का न्याय। इस समाप्त हुआ में दंड का अंतिम लेखा चुकाया गया। इसलिए जब शैतान तुम्हें पुराने पापों की फाइलें दिखाता है, क्रूस तुम्हें कानूनी अधिकार देता है कहने का, वो सब मसीह के लहू के नीचे दफन है। अब तुम्हारी पहचान पापी नहीं, धर्मी है। तुम्हारी स्थिति दोषी नहीं, स्वतंत्र है। तुम्हारा भविष्य अनिश्चित नहीं, प्रतिज्ञाओं से भरा है। क्रूस की क्षमा केवल कागजी नहीं, व्यवहारिक है। वह नशों, बुरी आदतों, विषैले विचारों, पीढ़ीगत बंधनों और भय के जुए को तोड़ती है। यह शक्ति इसलिए काम करती है क्योंकि क्रूस पर यीशु ने शर्म को अपने ऊपर लेकर हमें सम्मान दिया, अस्वीकृति को सहकर हमें स्वीकृति दी और शाप को लेकर हमें आशीष दी। जब कोई कहता है, मैं बदल नहीं सकती, क्रूस जवाब देता है, मैंने पहले से बदलने का मार्ग खोल दिया है। क्रूस बदलाव का द्वार है जहां पुराना मनुष्य मरता है और नया जन्म लेता है। क्रूस किसी पराजय का प्रतीक नहीं, यह विजय का ध्वज है। दिखने में यीशु कोकिल पर लटकाया गया, पर वास्तविकता में वो शैतान की योजनाओं, मृत्यु के डंक और पाप की ताकत को सार्वजनिक रूप से नंगा करके विजयी हुए। जब हम क्रूस के नीचे झुकते हैं तो हम शैतान के झूठ का प्रभुत्व खत्म करते हैं। क्रूस हमारी लड़ाइयों में नई भाषा देता है। भय की जगह विश्वास, हार की जगह आशा, बदले की जगह क्षमा। क्रूस केवल मेरे और परमेश्वर के बीच का पुल नहीं, यह मेरे और मेरे भाई बहनों के बीच का पुल भी है। जब मुझे क्षमा मिली तो मैं दूसरों को क्षमा दे सकती हूँ। जब मुझे स्वीकृति मिली तो मैं दूसरों को अपनाने योग्य समझ पाती हूँ। इसलिए क्रूस परिवार को, समुदाय को, कलीसिया को एक करता है। यह दीवारें गिराता है। जाति, भाषा, पद, संपत्ति ये सब द्वितीय हो जाते हैं। प्राथमिक ये है कि हम सब क्रूस के चरणों पर समान हैं, जरूरतमंद
पर प्रेम से ढके हुए। जीवन में पीड़ा, बीमारी, अस्वीकृति, हानि ये प्रश्न छोड़ जाते हैं। क्यों? क्रूस उन प्रश्नों को मिटाता नहीं, वह उन्हें आलोकित करता है। क्रूस बताता है कि परमेश्वर हमारी पीड़ा से अनभिज्ञ नहीं, वो हमारे साथ है, हमारी ठंडी रातों, विफलताओं और शोकों में भी। और यही उपस्थिति हमारी पीड़ा को नया अर्थ देती है। दुख अब व्यर्थ नहीं रहता, वह गहराई, करुणा और चरित्र को जन्म देता है। क्रूस हमें ये साहस देता है कि हम आंसू बहाते हुए भी कह सके, फिर भी तू भला है। क्रूस हमें नया नाम देता है, प्रिय, दत्तक संतान, वारिस, मंदिर, प्रकाश, नमक। दुनिया कहेगी तू असफल है, तू टूटा है। क्रूस कहता है तू उद्धार पाया है, तू सक्षम है, तू चुना गया है। इसलिए आत्म अपमान, न्यूनगंध और भय की आवाज जब भी उठे, क्रूस के नीचे लौट आओ। अपनी पहचान को क्रूस के प्रकाश में पढ़ो, न कि सोशल मीडिया के आईने में। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वह अपना क्रूस उठाए। इसका अर्थ स्वयं को मरना, अपने स्वार्थ, अपनी मैं की लोभ, अपनी पुराने आग्रहपूर्ण अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना, ताकि मसीह का जीवन हमें प्रकट हो। शिष्यत्व बिना क्रूस के केवल जानकारी है, क्रूस के साथ वो रूपांतरण बन जाता है। इसका व्यवहारिक स्वरूप है सत्य बोलना जब झूठ आसान हो, क्षमा चुनना जब बदला मीठा लगे, देने का निर्णय करना जब पकड़ कर रखना सुरक्षित लगे, पवित्रता की राह चुनना जब समझौता नॉर्मल लगे। क्रूस हमें मसीह जैसा बनाता है, धीरे, सतत, गहरा। क्रूस चर्च की दीवारों में कैद नहीं, वो ऑफिस की मीटिंग, घर के रसोई घर, स्कूल के गैलरियों, बाजार की भीड़, हर जगह जाने के लिए है। सच्ची आराधना क्रूस केंद्रित है। जब हम गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं या भेंट देते हैं, हम मूलतः क्रूस की कहानी का उत्तर दे रहे होते हैं। आराधना का केंद्र यह नहीं कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, यह है कि वो कौन है और उसने क्या किया। क्रूस हमें नम्र करता है, क्योंकि वहाँ हमारी योग्यता नहीं, केवल उसकी कृपा काम करती है। क्रूस हमें आनंदित करता है, क्योंकि वहाँ हमारे शत्रु पर विजय घोषित होती है। क्रूस के बिना पुनरुत्थान नहीं, और पुनरुत्थान के बिना क्रूस केवल शहीदी कथा होता। लेकिन तीसरे दिन कब्र खाली हुई। यही प्रमाण है कि क्रूस का कार्य पूर्ण, स्वीकार्य और शक्तिशाली है। इसलिए क्रूस केवल अतीत का दर्द नहीं, वह भविष्य की आशा है। जब तुम शोक गीत में हो, याद रखो, क्रूस के बाद तीसरा दिन आता है। ईश्वर समय पर उठाता है, समय पर खोलता है, समय पर उत्तर देता है। तो दोस्तों, आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आज क्रूस के नीचे खड़ी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझे तेरी आवश्यकता है, तेरी क्षमा, तेरी शांति, तेरी शक्ति। मेरे पाप, मेरी शर्म, मेरे छुपे घाव, मेरे टूटे सपने सब तेरे चरणों में रखती हूँ। तेरे लहू की धुलाई मेरे अतीत को साफ करे। तेरे पुनरुत्थान की शक्ति मेरे वर्तमान को उठाए। तेरी प्रतिज्ञाएं मेरे भविष्य को सुरक्षित करे। मैं अपनी मैं को क्रूस पर चढ़ाती हूँ। मेरी जिद, मेरा स्वार्थ, मेरा अहंकार, ताकि तेरी इच्छा मेरे जीवन में राज करे। आज मैं क्षमा चुनती हूँ, सत्य बोलती हूँ, पवित्रता का मार्ग अपनाती हूँ। मुझे वो कृपा दे कि हर निर्णय क्रूस की रोशनी में लूं।
मेरे परिवार, मेरे शहर, मेरी कलीसिया पर तेरी करुणा बरसे। क्रूस की शक्ति मेरे घर में मेल लाए, मेरे शरीर में चंगाई लाए, मेरे मन में शांति लाए। यीशु के नाम से आमीन। अक्सर क्रूस के बारे में अक्सर लोग गलत फहमियां सोचते हैं। क्रूस क्या है? क्या क्रूस कमजोरी है? नहीं, यह सर्वोच्च शक्ति है। स्वयं पर नियंत्रण, प्रेम की कीमत, सत्य के लिए बलिदान होना। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि क्या क्रूस दुख प्रेम है, बस सहते रहो। क्रूस अनुचित अत्याचार को महिमा नहीं देता। वह सत्य, न्याय और करुणा के साथ खड़ा होता है। वह पीड़ा को अर्थ देता है, पर अन्याय को स्वीकार नहीं करता। क्या क्रूस केवल मरने की बात है? बिल्कुल नहीं। क्रूस मरने का नहीं, मरकर जी उठने का मार्ग है। त्याग के बाद परिपूर्णता, समर्पण के बाद संपन्नता और अर्पण। आइए दोस्तों, हम सब एक साथ कहें, हे प्रभु, क्रूस की छाया में मैं विश्राम पाती हूँ। तेरे लहू ने मुझे खरीदा, तेरे प्रेम ने मुझे अपनाया, तेरे करुणा ने मुझे नया बनाया। मैं अपना जीवन तेरे चरणों में रखती हूँ। मेरी इच्छा, मेरी योजनाएं, मेरी कमजोरियाँ सब तेरा क्रूस मेरा गौरव है, मेरी ढाल है, मेरा गीत है। आज दोस्तों, हम घोषणा करें, मैं क्रूस के कारण प्रिय और स्वीकार किया गया हूँ। मेरे पापों को लेखा क्रूस पर चुक गया। मैं दोष मुक्त हूँ। मैं भय की नहीं, विश्वास की भाषा बोलती हूँ। क्रूस ने मुझे विजय दिलाई है। मैं क्षमा चुनती हूँ, रिश्तों में पुल बनाऊंगी। मेरी कहानी में तीसरा दिन लिखा है। क्रूस के कारण भविष्य उज्जवल है। दोस्तों, जब भी जीवन तुम्हें कोने में धकेले, क्रूस को देखो। याद रखो, परमेश्वर का प्रेम केवल शब्द नहीं, इतिहास में लिखा हुआ सत्य है। क्रूस तुम्हें बताता है कि तू अकेला नहीं, तेरी कमियां अंतिम शब्द नहीं, तेरी विफलताएं अंत नहीं। वहां एक हाथ है जो कीलों से छिदा था, आज भी तुम्हें थामने को फैला हुआ है। वहां एक हृदय है जो भेद दिया गया था, आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है। वहां एक आवाज है जिसने कहा समाप्त हुआ, आज भी तुम्हारे भय, शर्म और पाप पर यही घोषणा करती है। तो आओ, क्रूस की शक्ति में चले। जहां हम गिरे वहां उठे, जहां हम टूटे वहां जुड़े, जहां अंधेरा हो वहां प्रकाश बने। यही है क्रूस की शक्ति, प्रेम की वो शक्ति जो हमें बदलती है, हमारे घरों को बदलती है और इस संसार को बदलने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, आज के वचन से आपको आशीष जरूर मिली होगी। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए और कोई भी प्रार्थना का विषय हो तो हमें कमेंट्स में पिन कीजिए। हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आप सभी को